जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर आ गए हैं एक क्वेश्चन का सीरीज लेकर के, जो कि डिफेंस का एग्जाम होता है असिस्टेंट कमांडेंट का, सीएपीएफ वाला, जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराती है। उसी का एक क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। क्वेश्चन का जो सेट है, क्वेश्चन सेट ए में जाइएगा तो 41 नंबर क्वेश्चन है। वहां पे आपको सेम टू सेम ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं जाकर के। तो हम पढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन किस चीज के बारे में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया या प्रक्रियाएं सेल चक्र का हिस्सा है। किसका है? सेल चक्र का हिस्सा है। तो जब आप पढ़ेगा ना सेल चक्र के बारे में, यानी कि रॉक साइकिल के बारे में, तो क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए कि सेल चक्र क्या होता है। तो सेल चक्र का मतलब होता है जब सेल अलग अलग दशाओं में अपना रूप चेंज करते रहता है, यानी कि एक सेल से दूसरे सेल का जब निर्माण होता है अलग अलग दशाओं के कारण में, तो हम उसे कहते हैं सेल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे हम सेल चक्र कहते हैं। तो सेल चक्र के लिए बहुत सारे प्रक्रियाएं होते हैं, जिनमें से यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से हमें देखना भी है कि यहाँ पे कौन कौन सी प्रक्रिया को दिया गया है। तो सबसे पहले बोला गया है कि शीतलीभवन, या फिर इसे बोलते हैं लिथिफिकेशन। दूसरा बोलता है कयांतरण या मेटामोर्फिज्म। तीसरा बोलता है सॉलिडिफिकेशन। तो हम पहले समझते हैं कि ये शीतलीभवन, कयांतरण, पिंडन ये सब आखिरकार होता क्या है। तो जब आप देखिएगा कि धरती के अंदर से जब मैग्मा बाहर आती है, और मैग्मा जब बाहर आकर के लावा के रूप में ठंडा हो जाती है, तब वह क्या बनाती है? तो आग्नेय बनाती है। क्या बनाती है? तो आग्नेय बनाती है। और जब आग्नेय क्या होता है? तो टूट फूट करके, या फिर हम उसे बोल सकते हैं उसमें क्या होता है कि इरोजनिंग और वेदरिंग, जिसे हिंदी में कहते हैं अपक्षय और अपर्दन। जब अपक्षय और अपर्दन की क्रिया होती है, तब जाकर के यह अवसादी बनाता है। क्या बनाता है? अवसादी बनाता है। अवसादी चट्टान का निर्माण करता है, यानी कि आग्नेय चट्टान टूटेगा फूटेगा, और इसका टूटा फूटा हुआ कहीं पे जाके जमा हो जाता है, सेडिमेंट हो जाता है। तो उससे क्या सा निर्माण चट्टान का होता है? तो सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। और जैसे ही सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है, तब क्या होता है कि आग्नेय और अवसादी चट्टान जब इन दोनों के ऊपर में अत्यधिक मात्रा में ताप और दाब पड़ता है, तब जाकर के क्या होता है कि यह अपना रूप चेंज कर लेता है। रूप चेंज करने के बाद क्या बन जाता है? तो यह बन जाता है रूपांतरित चट्टान। क्या बोलते हैं इसको? तो रूपांतरित चट्टान का निर्माण कर लेता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, पहले ठंडा हुआ, उसके बाद यहाँ पे इरोजनिंग और वेदरिंग हुआ, यानी कि अपक्षय और अपर्दन हुआ। फिर यहाँ पे क्या हुआ? अत्यधिक मात्रा में ताप और दाब पड़ा, यानी कि कायांतरण हुआ, या फिर इसको बोलेंगे तो अंग्रेजी में मेटामॉर्फिज्म की क्रिया हुई यहाँ पे। तो पहला यहाँ पे हो रहा है ठंडा होना। ठंडा यानी कि जमना। तो जमना को बोलते हैं पिंडन कहते हैं, क्योंकि यूपीएससी जो है ना, हमेशा जो है वह अपने शब्द को ऐसे चेंज कर देता है हिंदी में कि बच्चा समझ नहीं पाता है। क्योंकि देखिए अंग्रेजी कितना अच्छा लिखा है, सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। तो सॉलिडिफिकेशन का मतलब है जो चीज सॉलिड बन रहा है, ठोस बन रहा है, तो ये आराम से समझ लेता है। लेकिन हिंदी में ऐसा चीज देता है कि लोग समझ ही नहीं पाता इसका हिंदी वर्ड। तीसरा क्या बोला गया? कयांतरण। कयांतरण तो लोग आराम से समझ जाते हैं, तो इसे अंग्रेजी में कहते हैं मेटामॉर्फिज्म। पहला कहते हैं शीलीभवन। अब शीलीभवन किसी को पता ही नहीं है, कोई नाम ही नहीं सुना है। तो शीलीभवन किसको कहते हैं? जब ये अपर्दन और अपक्षय की क्रिया होती है ना, तब क्या होता है? तो शीलीभवन होता है। क्या होता है? तो शीलीभवन होता है। और जैसे ये शीलीभवन होता है, तो हम इसे कहते हैं सॉरी कहाँ गया? हाँ, अपक्षय और अपर्दन होता है, तो हम उसे शीलीभवन कहते हैं। क्या कहते हैं? शीलीभवन कहते हैं। तो क्वेश्चन के अनुसार ये जो तीनों बात बोला गया, शीलीभवन, कयांतरण, पिंडन, यह तीनों का तीनों जो है प्रक्रिया जो है, यह तीनों का तीनों जो प्रोसेस है, वह सेल चक्र में देखने को मिलता है। तो क्या बोला गया? नीचे में बोला गया कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। क्या केवल एक ही बात सही है, कि केवल 1 और 2 सही है, या फिर 2 और 3 सही है, या फिर 1 2 3 सही है? तो यहाँ पे तीनों का तीनों बात सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? तो